फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नीलम गुप्ता। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। नीलम की कहानी, नीलम की जुबानी पे आप लोग प्लीज़ बने रहिए। जैसे कि माता रानी की कृपा से आप लोग कुशल मंगल से हैं, ये मेरी प्रार्थना है माता रानी से, और आपकी कुशलता से मैं भी बिल्कुल मस्त हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है, इसलिए इतने प्यारे प्यारे कमेंट देते हैं। कुछ मेरे भाई बंधु हैं, बहुत प्यार से कहते हैं कि दी इतना छोटा वीडियो मत बनाओ, इतना बड़ा बनाओ। दरअसल हम सोचते हैं कि आपका भी टाइम ज़्यादा ना फालतू जाए और मेरा भी टाइम थोड़ा बच जाए, इसीलिए ना वीडियो हम सोचते हैं कि थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं वीडियो, ताकि ना हर चीज़ ना आप तक भी पहुंचती रहे और आपको हर वाक़या के बारे में जानकारी रहे। क्योंकि जल्दबाजी में वीडियो बनाएंगे तो आपको बहुत सी चीज़ों से वंचित होना पड़ेगा, सोच लीजिएगा। तो आगे वीडियो बढ़ाते हैं। बढ़ाने से पहले बताना चाहते हैं कि जैसे मैंने कल वीडियो डाला है, वीडियो में बताया था कि हम लोग श्याम के घर पहुंच गए हैं। उनकी मौसी और मौसा उनके बच्चों के साथ जब घर पहुंचे हैं तो बताया है आपको वीडियो में कि पहली बार जब श्याम की मम्मी ने दरवाज़ा खोला है तो उस समय स्थिति क्या थी घर की और माहौल क्या था। सही बात है, मेरे लिए भी बहुत ही मुश्किल था उस समय। मेरे भी आँखों से इतने आंसू आ रहे थे। रोना जीवन में, हालांकि मैं बहुत रोई हूँ, ऐसा नहीं है जीवन में रोई नहीं हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि आप तो मतलब वीडियो बनाती हो तो आप तो हंस हंस के बनाती हैं वीडियो, और बेहड़ में मतलब जब तुम थी तब हंस हंस के वीडियो, तो तुम्हें किस चीज़ का दुख है, किस चीज़ का मतलब गम था। अगर गम था तो हंस क्यों रही थी। कभी कभी ऐसा होता है ना, हंसी के पीछे जो गम होता है वो कोई देख नहीं पाता, लेकिन अपनी हंसी से ही उस गम को छुपा लेते हैं कि लोगों को ये ना लगे कि हम कमज़ोर हैं। तो होता है ये सब चीज़ें, लेकिन आप लोग नहीं समझेंगे उस चीज़ को। जो दर्द जिसके ऊपर गुजरता वही जानता है। तो मतलब मैंने बेटा तो जैसे मतलब श्याम जब दरवाज़ा खोला तो उनकी मम्मी आई, तो श्याम मम्मी को देख रही थी, मम्मी श्याम को देख रही थी। उनके पिताजी मतलब बाहर उठ के चले आए हैं। तो जब श्याम की मम्मी ने मतलब देख रही तो श्याम कहने लगा कि आप पहचानी नहीं मुझे। तो श्याम की मम्मी कहने लगी कि नहीं। जब श्याम ने कहा कि हम राधे श्याम तुम्हारे बेटा हैं, तो मतलब क्योंकि श्याम का फेस कटिंग और श्याम के एक भाई है सुभाष, दोनों का 2 कॉपी फेस कटिंग है। मतलब बहुत कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है चेहरे में, खाली श्याम थोड़ा ने गोरे थे और मतलब रंग में साफ था, और उनका छोटा भाई जो है वो थोड़ा उससे रंग में थोड़ा दबता हुआ था। जैसे मेरा कलर है वैसे ही उसके भाई का कलर था। श्याम का थोड़ा साफ रंग था, लेकिन फेस कटिंग सेम एक ही सी थी। तो जब श्याम की मम्मी ने, भाई एक माँ कितने दिन अपनी औलाद से दूर रहे, लेकिन औलाद की एक ऐसी कहते माँ की ऐसी धड़कन होती है जो औलाद के कनेक्ट हो जाती है। और उस देखा जैसे, तो उसकी मम्मी तो एकदम बेहोशी हो गई, और तो श्याम पूरा घर एकदम पगडर मचने लगा कि क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों गिर गई हैं। तो कोई पानी लेके आया। इतने में श्याम की 2 बहनें थीं, बहन थी तो बहन भी उठ के आई, भाग के आई, तुरंत ही आई हैं। तो मतलब देखने लगी। तो उस समय जब मम्मी उसकी होश में आई है तो बस ये समझ लीजिए, श्याम को पकड़ के कम से कम वो माता जी 1 घंटा अपने सीने से लगा के अपने बच्चे को रोई है, चिपक कर करे, और ढहार के कहने लगी कि हे माता, तूने हमारी देर से सुनी लेकिन मेरी औलाद को हमसे मिला दिया। हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी अपनी बेटे से मिलने की, कि शायद इस जन्म में मुझे अब मेरा बेटा नहीं मिलेगा। उसी के गम से, मतलब श्याम के गम से उनकी माता पिता की ये स्थिति हो गई थी। उनके पिता तो ड्रिंक करने लगे थे, और माता की ये स्थिति हो गई थी कि मतलब जीती थी। जैसे और बच्चे थे, 4 बच्चे, 2 बेटी 2 बेटा और थे, मतलब जीते थे। लेकिन कहता ना, जैसे पहला जो फल होता है उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है एक माँ बाप के लिए। और कहते हैं माँ बाप के लिए औलाद चाहे वो 5 हो या 6 हो, उनके लिए बराबरी प्रेम होता है। तो श्याम से कुछ लगाव उनके पिता का, माँ का ज़्यादा था। अब श्याम की माँ जब टिका के रो रही, इतना गटे श्याम भी इतना रो रहा था चिपक के, तो कहने लगा कि मम्मी, हम तो अपनी ज़िंदगी का आस ही छोड़ दिए थे कि हम जीवन में अब तुमसे कभी मिल पाएंगे, क्योंकि पापा और आप लोगों ने मुझे छुड़ाया नहीं, और निर्भय ने ये कह दिया कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें छुड़ा नहीं पा रहे हैं। वहाँ पे इतनी साजिश रची गई, मुझे मारने तक की मतलब नौबत आ गई थी। और बस पता नहीं भगवान को हम पर रहम आ गया कि उसी दरमियान इनका अपहरण होके मतलब लाई गई थी।
तो इनका नाम श्याम बताने लगा इनका नाम नीलम है, और ये भी गैंग में बेचारी मजबूरी पाकर पहुंची हैं। इनके मतलब इनको भी बेचा गया था उस समय, जिसने बेचा था तो मुझे 2.5 लाख रुपये में बेचा था। तो जब इनको बेचा गया था उसके बाद इनके साथ भी बहुत जातियाँ हुई हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है इनको ससकते हुए, रोते हुए और इनको नोचते हुए लोगों को। लेकिन क्या करें, हम कुछ मम्मी कर नहीं पाते थे। जब लेकिन इन्होंने हमेशा हिम्मत रखी है और हिम्मत को छोड़ा नहीं है, हिम्मत से हमेशा डटी रही है लड़ने के लिए। और आखिरकार एक दिन लड़ते लड़ते हमें भी इन्होंने अपने जैसा ही हिम्मत दी और आज हम निकलने के लिए मजबूर हो गए। और आज इन्हीं की वजह से कहने लगा, इन्हीं की वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे जो हम आपके करीब हैं। तो अब जब ये बात सुनी, मतलब उसकी बहन, उनकी मतलब जितने भी रिश्ते नातेदार थे, सुबह सुबह होते होते सब लोगों को पता चल गया, सबको पता चल गया, मोहल्ला वालों को भी पता चल गया कि मतलब इनका बड़ा लड़का जिसका अपहरण हो गया था बहुत पहले, मतलब बदमाश उठा ले गए थे, और आज ये आया है। बेटा 1 मिनट रुक जाइए, आया हुआ है। तो सब लोग देखने के लिए आ गए श्याम को, और घर में एकदम मेला जैसा लग गया था माहौल। बस केवल रोना पिटना पड़ा था, लेकिन वो आंसू जो थे ना, वो खुशी के आंसू थे, एक माँ के और एक बेटे के मिलने के। कि इतने दिन तो उसकी माँ कहने लगी कि मतलब उसकी माँ आके मेरे तुरंत पैर पकड़ लिए, कहने लगी कि बिटिया हम तो उम्मीद ही छोड़ दिए थे, शायद तुम भगवान बनकर आई हो जो मेरे बेटे को मुझसे मिला दी हो। हम तो ये सोचते मर जाएंगे लेकिन अपने बेटा को नहीं देख पाएंगे। बीच में ये खबर उड़ गई थी कि राधे श्याम नाम का जो अपहरण था उसको मार दिया है निर्भय गुज्जर ने। तो हम तो अपनी उम्मीद छोड़ दिए, लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि अगर माता रानी ने उसका जीवन दिया तो एक बार हमको ज़रूर माता रानी उस मेरे बच्चे से मिलवाएं। तो ठीक है, आज माता रानी की कृपा हुई, आपके ज़रिए मेरा बेटा मिला। फिर सब कुछ माहौल कंट्रोल में हुआ, हंसी खुशी से सब लोग रहने लगे। उसके बाद एक रात हमने वहाँ काटी उनके घर पर, श्याम के घर पर। श्याम के घर पे मैंने एक रात काटी और सब कुछ हुआ नॉर्मली। फिर पता नहीं किसी ने, हमने श्याम से कहा श्याम बहुत ज़्यादा शोर हो गया है मोहल्ला में, गांव में, और कोई ऐसा ना हो कि पुलिस तक ये सूचना पहुंचा दे, क्योंकि सबको पता है कि हम लोग भागे हुए बगावत करके बिहार से भागे हैं। तो निर्भय गुज्जर के लोग हम लोगों को ढूंढ रहे होंगे, और निर्भय के साथ साथ, क्योंकि देखिए होता क्या, बदमाशी एक ऐसी लाइन होती है, उनके हर कॉन्टैक्ट हर जगह होते हैं। वहाँ निर्भय के बहुत से खास पुलिस प्रशासन में भी थे, वैसे भी लोग नेता नगरी में भी थे उनके जानकार वाले। तो भाई हम जैसे आम इंसान तो उनके आगे मुर्गी के बराबर ही है ना, कि जब मिल जाओ तो भाई हलाल कर दो। तो हमारा तो कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं था, और फिर इतनी उम्र भी नहीं थी मेरी जो हम दुनियादारी के बारे में जान पाए। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि जिसको रखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो भगवान ने मुझे हर कदम पे बचाया। शायद मेरी माँ की भी प्रार्थना हो और श्याम की माता का प्रार्थना थी, क्योंकि श्याम की माँ ने ऐसी जगह नहीं है जहाँ माथा न टेका हो अपने बेटे की भलाई के लिए, उसकी अच्छाई के लिए, उसकी लंबी आयु के लिए। तो देखिए कहते नहीं है कि सबसे बड़ा रक्षक दुनिया में होता ना तो एक माँ ही होती है ना। तो माँ की आशीर्वाद आज नहीं तो कल असर जरूर दिखाता है। तो देखिए दिखाए भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाए हैं। तो फिर जैसे हम लोग एक रात रुक लिए श्याम के घर, तो सुबह उठे तो हम लोग सुबह, तो श्याम की मम्मी कहने लगी कि चलो हम थाने में खुद चलते हैं और तुम लोगों को हम मतलब बेटा प्लीज़ मत करिए ऐसा, थोड़ी देर बाद है ना, ओके। उसके बाद हम मतलब हमने कहा नहीं आप मत जाइए थाने में, क्योंकि माहौल ऐसा है, क्योंकि हमें मतलब क्योंकि मैंने सुना था कि अगर पुलिस के हाथ पड़ेंगे तो सिर्फ इनकाउंटर करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। और अगर मतलब हम कोर्ट में आत्मसमर्पण करेंगे तो शायद हम लोगों के जीवन बच सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दबाव चल रहा है। उसी दरमियान हुआ क्या था, सूचना मिली थी कि निर्भय ने मेरी माँ के ऊपर मेरी माँ को भी जेल में करवा दिया था एक अपहरण के चलते। मतलब एक स्टेटमेंट, मतलब किसी को जिसकी अपहरण हुआ था, कोई ब्राह्मण का लड़का था, मुझे टोटल पता नहीं है, ब्राह्मण का कोई लड़का था जिसका अपहरण निर्भय सिंह ने करवाया था, और वो लड़का मेरी मौसी के मोहल्ले का पड़ता था। अब मुझे ये सब चीज़ें जानकारी नहीं, क्योंकि मैं क्या जानूँ किसी के बारे में। तो जब उस लड़के का अपहरण हो गया तो उसके बाप को निर्भय ने सूचना भिजवाई कि तुम्हारे लड़के का अपहरण मेरे गैंग में है और तुम अपने बेटे की भलाई चाहती हो। तो इसके मतलब मेरा नाम लेके कहा कि नीलम की माँ
और उस मोहल्ले में उसके रिश्तेदार कौन रहती है, उनकी मौसी रहती कौन रहती है, उनको, उनकी पूरी फैमिली को इसमें इन्वॉल्व करो और उनको जेल भेजो, ताकि नीलम डर के मारे और श्याम मेरे सामने आत्मसमर्पण करें। और जब तक नीलम और श्याम मेरे सामने नहीं आ जाते हैं, तब तक इनकी माता को, इनकी मौसी को, इनके परिवार को नहीं छोड़ा जाएगा। तब तक ऐसी मानसिक प्रताड़ना देते रहिए। अब जीवन में बहुत कठिनाइयाँ मेरे सामने थी कि मेरे समझ में नहीं आया। तो मैंने श्याम से कहा, श्याम, तो किसी तरह का खबर मिली मतलब रिश्तेदार के नाते कि मतलब मेरी मम्मी को निर्भय ने पकड़ा दिया है और वो जेल चली गई हैं। अब एक तो मेरी मम्मी बुजुर्ग, ठीक है, एक तो बेटी का दुख वैसे भी था, फिर उसके ऊपर इतना इनाम जिंदा या मुर्दा, आज नहीं तो कल मार दी। तो अब माँ को जब पता चला, फिर निर्भय ने कह दिया कि अगर नीलम आत्मसमर्पण नहीं करती हैं और नहीं मेरे सामने आती हैं तो हम इसकी छोटी बहन को उठवा लेंगे। अब मेरे सामने समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि निर्भय एकदम बौखला गया था उस समय, क्योंकि जीवन में निर्भय को पहली बार किसी ने टक्कर दी। तो जब कहते हैं ना कि जब जीवन में पहली बार कोई टक्कर देने वाला आता है ना, तो आदमी जब हार नहीं किसी चीज़ से माना और जब हार उसके सामने आता है तो वो आदमी फिर बौखला ही जाता है, ये स्वाभाविक बात है। तो उसके बाद मतलब हमने श्याम से कहा, श्याम, यहाँ से हम लोगों का चलना ही उचित है, नहीं तो तुम्हारे मम्मी पापा भी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। हम लोग सुबह उठे, सुबह उठने के बाद उनकी मम्मी ने नाश्ता कराया। उनकी एक छोटी, मेरे पास कपड़े नहीं थे, सच बताऊँ, साड़ी तो 2 थी लेकिन ब्लाउज नहीं थे। टी शर्ट के ऊपर साड़ी बांधते थे हम। एक वीडियो में देखने को मिल भी सकता है आपको, एक नीले कलर की साड़ी पहने। और आप बताओ उस समय आप देख रहे थे मेरा चेहरा कितना एकदम, कहते नहीं, 4 दिन से भूखे प्यासे थे जब बिहड़ से भागे थे। उस समय स्थिति मेरी बहुत ही नाजुक थी, पानी की एक बूंद नहीं थी, जीने मरने की कगार पे खड़े हुए थे कि पता नहीं कब पकड़ जाएं, कब मर जाएं। तो इसलिए वो मोहल्ले, तो एक नीले कलर की साड़ी मैंने टॉप के ऊपर बांध रखी थी और जीन्स, पेटीकोट की जगह जीन्स पे साड़ी बांधे थे। तो फिर श्याम की एक बहन थी, उसने मेरा एक ब्लाउज सिला था उसी साड़ी का, तो हमने वो साड़ी पहनी। साड़ी पहनने के बाद हम लोग वहाँ से निकल दिए। निकलने के बाद हम लोग ने प्लानिंग की कि मुझे मतलब हमने जब गलत किया नहीं है तो आत्मसमर्पण करना, क्योंकि हम कोई चोर तो है नहीं, ना बदमाश है, ना डाकू हैं, तो हमें मतलब क्यों सज़ा दी जाएगी, क्योंकि मेरा तो खुद ही अपहरण हुआ है, मेरी 13 साल की आयु में उठाया गया। अगर मतलब ये चीज़ हम प्रूफ के साथ कह सकते हैं, अगर इस वीडियो में दिखा मतलब बोल रहे हैं तो हम गारंटी से कह सकते हैं, मेरे पास प्रूफ है उस चीज़ की। जिस समय मेरा अपहरण हुआ उस समय मेरी मार्कशीट देख लीजिए, तभी तो मुझे मतलब 13 साल काटने के बाद मुझे जुनाइल घोषित किया गया। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, मेरी जीवन का कोई था नहीं, इसीलिए तो मेरे पास तो सारे प्रूफ हैं। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं मेरे मन में एक ठेस रहती है कि प्रशासन से लेकर प्रशासन तक किसी ने मेरी मदद नहीं की। लेकिन होता फिर वही है ना कि जो भाग्य में लिखा होता है। तो आगे बताएंगे कि मैं श्याम के घर से जब निकल चुकी हूँ, अब निकलने के बाद हम कोर्ट की तरफ जा रहे हैं। तो कोर्ट की तरफ भी मेरे साथ बहुत ही तामझाम हुआ है, वो भी बताएंगे। लेकिन बहुत मज़े की बात भी है उस जगह पर, जब मैंने उतनी मतलब उस समय कम से कम उस कोर्ट में इतनी पुलिस लगी थी, उनको मैंने चकमा कैसे दिया था मैं बताऊंगी, लेकिन लास्ट वीडियो या अगले वीडियो में। तो प्लीज़ अपना प्यार, अपना स्नेह हमेशा मुझे बनाए रखिए, क्योंकि वीडियो आप लोग मतलब यूट्यूब पर ज़रूर देखते हैं बदमाशों की लाइफ के बारे में, लेकिन हमेशा आधा अधूरा, कि कोई कहता है कि कहाँ हाजिर हुई, कोई कहता है कहीं हाजिर हुई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल सही बात बता रही हूँ। और यकीन ना तो मेरे कुछ पत्रकार थे जानकार वाले, आप कभी उनसे भी मिलकर कांटेक्ट कर लीजिएगा। इटावा के हैं कुछ पत्रकार, एक तो मतलब हमारे बीच नहीं रहे हैं, बहुत ही अच्छे थे, साबिर जी, वो नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ फिर भी जान पहचान वाले ऐसे हैं जिन्होंने मेरे बहुत पुराने वीडियो शूट किए थे। और जिस समय आत्मसमर्पण किया तब भी वो लोग थे उस समय वीडियो में। और तो ठीक है, मतलब आपको वीडियो बताएंगे, लेकिन बहुत कुछ बताएंगे, लेकिन तब तक अपना प्यार इसने वैसे ही बनाए रखिए अपनी नीलम के बारे। तो नीलम की कहानी, नीलम की जुबानी आपको कैसी लगती है प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। अच्छी लगती है या ख़राब लगती है, अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपना नाम ज़रूर लिख के भेजिएगा, ताकि मुझे अच्छा लगेगा कि आप
अपना नाम लिखेंगे, कहाँ के रहने वाले हैं ये लिखेंगे, तो मुझे खुशी होगी कि आप लोग मुझे वहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं। अपना एड्रेस, अपना नाम और अपना एड्रेस ज़रूर बताइएगा कि मैं मतलब फला औरैया ज़िला से हूँ या किस और ज़िला से हैं, किस ज़िला से हैं, किस गांव से हैं, कहाँ तक मेरी वीडियो को लोग उठा रहे हैं। तो अच्छा, एक चीज़ और बता रहे हैं, पहले नीलम गुप्ता में और इस नीलम गुप्ता में बदलाव है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। तो प्लीज़ आप लोग खुश रहे, मस्त रहे, यही मेरी आशा है, प्रार्थना है भगवान से। आपकी नीलम। बाय, अगले वीडियो के लिए।